फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। फ्रेंड्स, अपन की जन्म कुंडली के जो हाउसेस होते हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। स्टार्टिंग से बिगिनिंग से अपन जो एक एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट है उसके बारे में, सब्जेक्ट क्या है, एस्ट्रोलॉजी एक तरह की साइंस है, राइट। तो उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। अपन ने एक जन्म कुंडली, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था दैट द ओल्ड टाइम इज़ गॉन नाउ। जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे एंड वो आप उससे अपनी डिटेल्स देंगे एंड वो आपकी वो जन्म कुंडली जो है वो बनाएंगे, राइट। सॉफ्टवेयर्स आर देयर, एप्स आर देयर इन द मार्केट। आपको सिर्फ आपकी बर्थ डिटेल्स डालनी है एंड आपकी जन्म कुंडली आजकल आपके सामने आती है। तो बात होती है सिर्फ और सिर्फ फलित की, राइट। फलार्थ कह दो या फलित कह दो। फलित इज़ ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस, यू नो दैट। अब आपका प्रेडिक्शंस पे कितनी आपकी पकड़ है, प्रेडिक्शंस पे कितना आपका जोर है, राइट। तो वो सब चीज़ें आपको, देखिए, जो बिगनिंग की जो चीज़ें हैं इन सब से आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। ऑल राइट, बहुत से ग्रंथ हैं एस्ट्रोलॉजी के एंड ऑल दैट, तो आपको उन सब से गो थ्रू होना पड़ेगा, राइट। जन्म कुंडली जो है वो बनाना कोई, अब इट्स नॉट अ बिग डील। पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा वो मतलब इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता था। हालांकि मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं कर रहा हूँ दैट द ओल्ड एज और जो थी वो सब गलत था, मतलब वो तो सब था ही, बट टाइम मतलब चेंज हो चुका है, राइट। काफ़ी चीज़ें अपडेट हो चुकी है। तो आपको आजकल सिर्फ आपकी डिटेल्स डालनी होती है और आपकी जन्म कुंडली तो बन के आपके सीधी सामने ही आती है, राइट। भले ही पीसी में कोई सॉफ्टवेयर है आपके पास, डेस्कटॉप पे या आपके मोबाइल में कोई ऐप है, राइट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपना जो नया टॉपिक है आज का वो अपन स्टार्ट करेंगे। बात होएगी सिर्फ प्रेडिक्शंस को लेकर, जन्म कुंडली बनाने को अपन डिस्कस अब नहीं करेंगे, सीधे अपन प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करेंगे, राइट, फलित के ऊपर। तो फर्स्ट हाउस के बारे में मैंने आपको बताया था, फर्स्ट से लेके फिफ्थ हाउस तक के बारे में अपन ने जो डिस्कस किए हैं सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आप अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, राइट, बिगनिंग से। और राइट, काफ़ी अच्छे से जितना ज़्यादा हो सके मैं इजी वे में और इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज एक नया टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। जन्म कुंडली का सिक्स्थ हाउस, छठा भाव एक जन्म कुंडली का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ हाउस। अगेन ध्यान रखिएगा, अगर आप जन्म कुंडली जो है वो ओपन करते हैं किसी ऐप के थ्रू या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू, यहाँ पे 6 जो अगर नंबर लिखा हुआ होगा, दैट डजंट मीन कि ये मतलब सिक्स्थ हाउस है। एक बार के लिए आप मान लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 11th हाउस लिखा होगा या 11th यहाँ पे डिजिट लिखी होगी, दैट डजंट मीन कि ये 11th हाउस है। ये सब राशियों के नंबर होते हैं। जब भी आप जन्म कुंडली ओपन करेंगे ऐप में, ये सब राशियों के नंबर होते हैं। यहाँ पे अगर 4 लिखा हुआ तो ये फोर्थ हाउस नहीं है, वो राशि का नंबर है। राशियों के बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप हमेशा ये चीज़, अभी के लिए क्या, आपको हमेशा ही ये चीज़ ध्यान में रखनी है दैट ये फर्स्ट हाउस होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, और इसी तरह 12 हाउसेस जो होते हैं जन्म कुंडली को इस वे में होता है। यहाँ पे कोई भी डिजिट लिखी हुई हो उससे आपको कोई मतलब नहीं है, वो राशियों के नंबर होते हैं। हाउसेस हमेशा इसी वे में चलेंगे, ऑलराइट। तो आज बात कर रहे हैं अपन सिक्स्थ हाउस की, ओके। देखिए, सिक्स्थ हाउस जो होता है एक जन्म कुंडली का, ये कुंडली का पहला त्रिक भाव है, राइट। त्रिक भाव जो होते हैं जन्म कुंडली के, वो मतलब काफ़ी अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं, राइट, बिकॉज वो अशुभ भाव होते हैं कुंडली के। उनके दशा अंतर्दशा में ज़्यादातर अशुभ फल प्राप्त होते हैं, ऑलराइट। ये त्रिक भाव है, फर्स्ट त्रिक हाउस ऑफ जन्म कुंडली, ऑलराइट। त्रिक भाव, अच्छा, इस त्रिक भाव ये किससे रिलेट करता है? शत्रु, गुप्त रोग, कर्जा, दुर्घटना, कोर्ट केस, इन सब चीज़ों का देखिए मिक्सचर है, ये रिलेट करता है सिक्स्थ हाउस जो है। जब भी इसकी दशा अंतर्दशा या भुक्ति जो भी है इसकी आती है, तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़्यादातर आदमी के साथ, एक जातक के साथ होती है। तो आज अपन फर्स्ट एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, राइट, सिक्स्थ हाउस का।
दैट इज़ रोग, ऑल राइट, बीमारी, डिजीज़। ओके, तो रोग किस तरह, जैसे सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड है, राइट, सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में विराजमान हो गया। फोर्थ हाउस कौन सा हुआ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में विराजमान हो गया एक जन्म कुंडली में। तो ऐसा मुमकिन है दैट आपके घर में हमेशा गंदा वातावरण रहेगा, लड़ाई झगड़ों का। हर तीसरे चौथे दिन आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, राइट। जातक की जो मदर है उसको हमेशा कोई ना कोई बीमारी से ग्रसित रह हो सकती है, या हो सकता है मदर से अनबन रहती हो, या कोई भी तरह की मतलब प्रॉब्लम, ऑल राइट। घरेलू सुख को लेके या प्रॉपर्टी को लेके कोई डिस्प्यूट, या राइट। और अगर मान लीजिए दैट ये सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड लगन में विराजमान हो जाए। लगन कौन सा होता है? फर्स्ट हाउस, राइट, बताया था मैंने आप सबको। फर्स्ट हाउस में लगन में सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड विराजमान हो जाए तो जातक की खुद की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, मतलब इम्यूनिटी बहुत लो रहती है। अभी तो देखिए पूरा खेल ही इम्यूनिटी का है, करंट जो सिनेरियो वर्ल्ड का चल रहा है अभी, ऑल राइट। तो अच्छा, जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, लगन का लॉर्ड जिसे कि लग्नेश कहते हैं, वो अगर उसका प्लेसमेंट सिक्स्थ हाउस में हो जाए, सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड के साथ ही, ये मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत सूत्र बता रहा हूँ। ऐसा सेम एग्जैक्ट केस मेरे एक परिचित हैं, उनके जन्म कुंडली में मैंने देखा था दैट लगन जो है उसका लॉर्ड और सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड दोनों एक साथ सिक्स्थ हाउस में विराजमान थे। कर्क लगन की कुंडली थी एंड यहाँ पे गुरु एंड चंद्रमा एक साथ यहाँ पे विराजमान थे। कर्क लगन की कुंडली में लग्नेश कौन होता है? चंद्रमा, एंड सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड गुरु होता है, राइट। तो यहाँ पे दोनों विराजमान थे उनकी जन्म कुंडली में। आप बिलीव नहीं करेंगे दैट मतलब 20 या 21 की जब उनकी एज थी, तब से लेकर आज आई गेस 65 से 70 के बीच में उनकी एज होगी। ऐसा कोई महीना, ऐसा कोई हफ्ता नहीं गया उनके लाइफ का दैट वो बीमार ना रहे हों, ऑल राइट। मतलब ही इज़ मतलब वो ठीक है अभी, लेकिन उनकी किडनीज़ में उनके प्रॉब्लम हो गई। वो अपने डेली लाइफ जो उनमें 1 लीटर से ज़्यादा वो पानी नहीं ले सकते। उनको कोई सिलेक्टेड कुछ वेजिटेबल्स है वही वो अपने लंच एंड डिनर में वो ले सकते हैं। उनके मतलब तबीयत की वजह से इतने वो परेशान हो रहे, इतने वो परेशान हुए दैट उनके बाकी सारे हाउसेस जो है उनका पल्ला डाउन हो गया, सिर्फ इन दो मतलब चीज़ों की वजह से। सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड एंड लगन का लॉर्ड दोनों जो से उनकी पोजीशन या सिक्स्थ हाउस में थी। तो देखिए किस तरह मतलब कोई कोई जो योग बने हुए हैं आपकी कुंडली में, वो आपके हर काम में हर जगह बाधा डाल देते हैं अगर उनका प्लेसमेंट जो है वो सही ढंग से आपकी जन्म कुंडली में ना हो, ऑल राइट। हालांकि कोई कोई योग ऐसे भी होते हैं जब जातक इन सब ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम भी कर देता है, बट फॉर द मतलब बिगनिंग के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ दैट सिक्स्थ हाउस का लॉर्ड एक अशुभ, काफ़ी अशुभ भाव होता है सिक्स्थ हाउस, एंड इसका लॉर्ड की जो दशा होती है, अंतरदशा होती है, महादशा होती है, ये भी शुभ फलों की प्राप्ति इसमें आशा बहुत कम की जा सकती है, ऑल राइट। अच्छा, अब इन रोग को ओवरकम मतलब करने वाले डिजीज़ जो है या रोग जो है मतलब ये इनको किस तरह ओवरकम कर सकता है जातक? देखिए क्रूर ग्रह कौन सा होता है? पापी ग्रह, क्रूर ग्रह, राहु, शनि, मंगल, सूर्य, ऑल राइट। स्पेशली राहु जो है अगर वो किसी के सिक्स्थ हाउस में बैठ जाता है, विराजमान हो जाता है, राहु मोस्ट नोटोरियस ग्रह, ऑल राइट, तो आदमी को, जातक को वो पावर देता है हर तरह के रोग को हराने की। उसके अंदर वो क्षमता देता है हर तरह के डिजीज़ को ओवरकम करने की, ऑल राइट। ऐसे लोग अच्छे से मतलब अच्छा कोई प्रॉब्लम है या डिजीज़ है उसको भी वो ओवरकम कर लेता है, ऑल राइट। शत्रु जो है वो उन्हें कभी भी किसी भी तरह की पीड़ा नहीं दे सकते। स्पेशली राहु जब अपनी उच्च राशि में या जो कि वृषभ एंड मिथुन दोनों हैं, कोई वृषभ मानते हैं कोई मिथुन मानते हैं, या शनि कुंभ राशि में या तुला राशि में विराजमान हो जाए सिक्स्थ हाउस में, ऑल राइट। सूरज हो गए, सूर्य भी सिक्स्थ हाउस में बहुत ही, देखिए कोई भी पापी या क्रूर ग्रह, मंगल ले लो, सूर्य ले लो, राहु ले लो, शनि ले लो, ये अगर सिक्स्थ हाउस में इनका प्लेसमेंट हो जाता है तो आप में रोग
मतलब रोग को हराने की क्षमता जातक में बहुत ही प्रबल होती है। ऑल राइट। और ऐसे लोग जो होते हैं वो सट्टे एंड ऑल इनसे भी मतलब कभी कभी धन प्राप्त करते हैं। ज्योतिष में पुराने टाइम में मतलब ये सूत्र होता था, गड़ा धन ऐसे लोगों को मिलता है, गड़े धन की प्राप्ति होती है, लॉटरी में धन प्राप्त होना या एंड ऑल दैट तो आज मैंने आपको रोग वाले डिजीज़ जो है इस एस्पेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया दैट किस तरह 6th हाउस जो है इससे रिलेट करता है। अच्छा, एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। मेरे एक रिलेटिव थे, राइट, थे क्या, इनफैक्ट है, ही इज़ अलाइव राइट नाउ। तो उनके 6th हाउस में भाई मंगल विराजमान थे। ऑल राइट। एंड 6th हाउस में मंगल जो थे वो एक अशुभ नक्षत्र में उनके विराजमान थे, राइट। एंड उनके सेकंड, ऑल राइट। तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब अपन 2nd हाउस का डिस्कशन कर रहे थे दैट ये कुंडली का फर्स्ट मारक भाव होता है। ऑल राइट। उनके जैसे ही मंगल की महादशा में केतु की अंतर्दशा आई, केतु अशुभ नक्षत्र में थे, मंगल पाप कर्त्री में थे, उनकी बॉडी में कैंसर डायग्नोस हुआ इंटेस्टाइन्स में, राइट। मैंने जिस टाइम उनकी जब तबीयत ख़राब होने लगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने उनकी कुंडली देख के डिक्लेयर किया था दैट इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ भी हो सकता है, आप जल्दी से जल्दी इनके सब टेस्ट कराए जाएं। और जितना ज़्यादा हो सके उन्होंने, जैसे ही तबीयत हल्की सी ख़राब होने लगी, उन्होंने हाथों हाथ स्टेप लिया, क्रूशल स्टेप्स, जो कि बहुत ही अच्छा था, और उनकी बॉडी में कैंसर डायग्नोस हुआ। बट अगेन 6th हाउस में क्रूर एवं प्रापी ग्रह मंगल का प्लेसमेंट था, तो मुझे काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस था दैट ये 100% कैंसर को डिफीट देंगे, राइट। मंगल देखिए एक बहुत ही क्रूर एवं पापी ग्रह होता है, मांगलिक कुंडलियाँ भी होती है। मंगल का देखिए आजकल बहुत बोलबाला एंड रोल है, तो मंगल उनके 6th हाउस में विराजमान था। हालांकि बीमारी तो डिटेक्ट हुई, 6th हाउस से रिलेटेड उनके जो है वो दशा आई थी, राइट, तो बीमारी तो डिटेक्ट हुई, बट अगेन पापी ग्रह एंड क्रूर ग्रह का जो है प्लेसमेंट था 6th हाउस में, राइट। एंड जो गोचर है, जो प्रेजेंटली उस टाइम गोचर थे, राइट, ड्यूरिंग दैट टाइम वो भी उनके फेवर में थे, तो थोड़ा टाइम लगा, बट ही डिफीटेड कैंसर। ऑल राइट। तो देखिए ये सब सारे ये जो एस्पेक्ट्स हैं कि किस तरह रोग झेलने की क्षमता एक जातक के अंदर होती है और कौन कौन सी दशाएं ऐसी है, कौन कौन से ऐसे ग्रहों का प्लेसमेंट है जो जातक को रोग दे सकता है एंड जातक उन रोगों को डिफीट कर सकेगा या नहीं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आपके ओवरऑल जो कुंडली का बलाबल है, ग्रहों का जो आपके प्लेसमेंट है। ऑल राइट। थोड़ा सा आपको ट्रिकी एंड कंफ्यूजिंग लग रहा होगा अभी ये सब, लेकिन धीरे धीरे जैसे अपन ने फर्स्ट 5 हाउस जो है जन्म कुंडली के वो अपन ने डिस्कस किए, राइट, वो भी आपको काफ़ी हद तक समझ आए होंगे वीडियोस। तो आज के लिए आप ये बस ध्यान में रखिए कि दैट अपन ने कुंडली का पहला त्रिक भाव, अशुभ भाव एक जन्म कुंडली का 6th हाउस, उसके बारे में अपन ने आज डिस्कस किया, और वो भी उसका मेनली फर्स्ट जो एस्पेक्ट है रोग, राइट, डिजीज़, बीमारी, उसके बारे में अपन ने आज डिस्कस किया। ऑल राइट। तो नेक्स्ट जो वीडियो है इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें अगर आगे के जो और भी जो एस्पेक्ट्स है 6th हाउस से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अंडरस्टैंडिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, राइट। हाथों हाथ जितना जल्दी हो सके आई विल रिप्लाई टू यू। ऑल राइट। एंड प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है दैट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। ऑल राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।